हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है सीएसएफ मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आज देखते हैं इसमें क्या है। सीएसएफ स्टैंड फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब सीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ऑल्सो कोल्ड लिम्फ ऑफ सीएनएस। जैसे बॉडी में लिम्फ गंदगी साफ करता है और इम्यूनिटी देता है, वैसे ही सीएसएफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए सफाई कर्मचारी और प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। तो इसलिए अपन इसको लिम्फ ऑफ सीएनएस भी बोल सकते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय कोरोइड प्लेक्सिस, ये कोरोइड प्लेक्सिस के द्वारा बनाया जाता है। कोरोइड प्लेक्सिस ब्रेन के वेंट्रिकल्स यानी खाली जगह जो प्रेजेंट होती है ब्रेन में, उनमें ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जो ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करके सीएसएफ बनाता है। अब ये जो कोरोइड प्लेक्सिस है, इसको आप एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तरह समझ सकते हैं जो लगातार नया पानी यानी नया सीएसएफ सप्लाई करता रहता है ब्रेन को। इस सीएसएफ सबसे पहले अपने अंदर जो होल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, उनमें बनता है। फिर ये ब्रेन और स्पाइनल कोड की आउटर लेयर के बीच की जगह में बहता है, मतलब या फिर तैरता है, एक तरह से इसे मान सकते हैं। और अंत में ये वापस ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है, यानी कि इसके जरिए आर्गनोइड विलाई के जरिए। फिर देखते हैं कोरोइड प्लेक्सिस प्लेक्सिस कितनी स्ट्रक्चर से बनता है। तो कोरोइड प्लेक्सिस इज मेड अप बाय 3 स्ट्रक्चर्स: एपेंडाइमल सेल, पायामेटर एंड ब्लड कैपिलरीज। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ये कोरोइड प्लेक्सिस का एक पिंजरा होती है, जैसे फ्रेमवर्क बनाती है। सबसे पहले आती हैं जैसे पतली पतली ब्लड वेसल्स, इन्हीं वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, जिनमें से सीएसएफ बनने के लिए रॉ मटेरियल यानी प्लाज्मा निकल जाता है। जैसे एग्जांपल से समझे तो जैसे जूस निकालने के लिए फ्रूट की ज़रूरत होती है, वैसे ही सीएसएफ निकालने के लिए ब्लड कैपिलरीज की ज़रूरत होती है। फिर आता है इसके अंदर पायामीटर। तो ये ब्रेन की सबसे अंदर वाली डेलिकेट लेयर है जो कैपिलरीज को सपोर्ट करती है। जैसे पायामीटर एक सुरक्षा कवच यानी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कैपिलरीज को लपेट कर रखती है और उन्हें स्ट्रक्चर देती है। फिर आती है इसके अंदर एपेंडाइमल सेल्स। ये सेल्स एक ही लेयर होती है जो सबसे बाहर होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन सेल्स के पास छोटे छोटे जैसे अपने हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन सील या प्रेजेंट होते हैं जो सीएसएफ को पुश करते हैं। जब कैपिलरीज से ब्लड फिल्टर होकर बाहर निकलता है तो ये एपेंडाइमल सेल्स उसे रीफिल्टर करते हैं ताकि सिर्फ काम की चीज़ें ही सीएसएफ में जाएं और हार्मफुल चीज़ें ब्रेन तक ना पहुँचें। जैसे आप कोरोइड प्लेक्सिस को एक टी स्टेनर की समझे, यानी चाय छानने की चाल नहीं आती है उसकी तरह समझो। जैसे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कप है जिसमें चाय है, मतलब अपना ब्लड है। फिर जैसे पायामीटर है, इसको समझो जैसे चालनी का छलनी का जो स्टेनर वो हैंडल आता है, पकड़ने का हैंडल आता है, ये वो है, उसको पकड़े हुए है। फिर आते हैं अपनी एपेंडाइमल सेल्स। ये वो बारीक मतलब मेन छन्नी है जो सिर्फ साफ़ और ज़रूरी लिक्विड यानी सीएसएफ को ही बाहर निकलने देती है और कचरे को रोक लेती है। फिर आते हैं इसके की फैक्ट्स। कोरोइड प्लेक्सिस इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये आपको समझा ही दिया है कि कोरोइड प्लेक्सिस क्या है, एक नेटवर्क है कैपिलरीज का। CSF इज एब्जॉर्ब्ड बाय सब आर्गनोइड विलाई एंड ग्रेनुलेशन फ्रॉम सब आर्गनोइड स्पेस। CF को वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किससे? सब आर्गनोइड विलाई और ग्रेनुलेशन फ्रॉम सब आर्गनोइड स्पेस। फिर बात करते हैं CSF सिक्रेशन रेट्स की। तो CSF अपनी बॉडी में लगातार बनता रहता है। तो इसे हर मिनट 0.5 ml पर मिनट, यानी हर मिनट 0.5 ml सीक्रेशन होता रहता है, CSF बनता रहता है। और अगर हार्डली बात करें तो 1 घंटे में लगभग 30 ml CSF बनता है। और जैसे 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 500 से 720 ml, 500 to 720 ml CSF का फॉर्मेशन होता है। बच्चों में ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। इन चिल्ड्रन 0.3 ml पर मिनट, बच्चों में कितना बनता है? 0.3 ml पर मिनट बनता है। वहीं पे एक अडल्ट में कितना बनेगा? 0.5 ml पर मिनट। फिर आता है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन। CSF का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब सेम एज सीक्रेशन।
हमारी बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जितना CSF बनता है उतना ही वापस ब्लड में सोख लिया जाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अगर एब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो ब्रेन पर प्रेशर बढ़ सकता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर अमाउंट ऑफ CSF इन CNS। टोटल अमाउंट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS में एक वक्त पर लगभग 120 ml से 150 ml CSF हमेशा मौजूद रहता है। एक ऐसे नॉर्मल रेंज माने तो 120 से 150 ml, और ऐसे फिक्स कहीं पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसका 120 ml आंसर होगा। फिर आता है CSF प्रेशर। इस प्रेशर के अंदर एक तरह से पोजीशन का खेल होता है। जैसे CSF का प्रेशर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन में हैं। जैसे लाइंग डाउन पोजीशन, मतलब लेटे हुए हैं, तो इसका प्रेशर कितना होगा, 10 से 15 सेंटीमीटर H2O, सेंटीमीटर ऑफ H2O एवरेज माने तो एवरेज होता है 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। फिर वहीं पे अपन अगर बैठे हैं या फिर खड़े हैं अपराइट पोजीशन में है तो ये हो जाता है 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। यानी सीधे होने पर या फिर बैठने पर प्रेशर बढ़कर 30 सेंटीमीटर हो जाता है, 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O हो जाता है। फिर बात करते हैं नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी ICP की। तो ये कितना होता है, 5 to 15 mm ऑफ Hg। ब्रेन के अंदर का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 5 to 15 mm ऑफ Hg के बीच में होना चाहिए। फिर आता है CSF एनालिसिस, मतलब CSF की जांच। तो इसमें क्या होता है, तो जब भी डॉक्टर CSF का सैंपल लेता है तो वो इन 7 चीज़ों को चेक करता है। पहला कलर, WBC, RBC, ग्लूकोज, प्रोटीन, ओलिगोकोलेंडोपेंट्स, कोबवेब अपीयरेंस। अब कलर की बात करें सबसे पहले, तो कलर ये बिल्कुल साफ और पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर होता है। अब इसमें डिसऑर्डर देखें तो डिसऑर्डर अगर ये क्लाउडी टर्बिड होगा, क्लाउडी और टर्बिड का मतलब होता है कि टर्बिड का मतलब हो गया जैसे धुंधला, तो इसका मतलब है ब्रेन इन्फेक्शन। इसका क्या मतलब होगा, ब्रेन में कोई भी तरह का इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अगर इसका कलर पिंक रेड कलर का होगा, पिंक या फिर रेड कलर, इसका मतलब है ये एक संकेत है कि इसका यानी ब्रेन के अंदर ब्लड का बहना या फिर खून का बहना, ये एक संकेत होता है। पिंक रेड कलर का CSF होना मतलब ब्रेन में कहीं से ब्लड लीक हो रहा है या फिर ब्लड निकल रहा है। फिर आता है दूसरा WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। इसमें थोड़े से ही लिम्फोसाइट्स होते हैं, 0.5 mm, 0.5/dl। अगर CSF अगर WBC इंक्रीज़ हो जाए तो ये किसी भी इंक्रीज इन इन्फेक्शियस ब्रेन डिजीज़, अगर WBCs बढ़ जाएँ तो ये किसी इन्फेक्शियस ब्रेन डिजीज़ की निशानी है। फिर आता है अपना RBC। नॉर्मली RBCs अब्सेंट होते हैं अपने CSF के अंदर, और अगर अपने को RBC देखने को मिल रही है CSF के अंदर, इफ़ RBC परसेंट देन हेमरेज, मतलब अगर RBC अपने को देखने को मिल रही है तो इसका मतलब है कि ब्रेन में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हुई है। फिर आता है इसके अंदर ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल रेंज की इसकी बात करें तो वो होती है 40 to 80 mg/dl, जो अपने ब्लड शुगर का लगभग 2/3 होता है। लेस देन, अब डिसऑर्डर की बात करें तो लेस देन 2/3 ऑफ RBS बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन TBM। अगर ग्लूकोज बहुत कम हो जाए तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे TBM मतलब ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस की वजह से होता है, क्योंकि बैक्टीरिया शुगर को क्या करते हैं, एक तरह से एंगल्फ कर जाते हैं या फिर खा जाते हैं। तो नॉर्मल लेवल की बात करें, नॉर्मल वैल्यू की बात करें प्रोटीन की तो कितनी होती है, 30 to 50 mg/dl। फिर डिसऑर्डर की बात करें तो इंक्रीज इन्फेक्शियस ब्रेन डिजीज़, ऑटोइम्यून ब्रेन डिजीज़ या फिर डिजनरेटिव ब्रेन डिजीज़। मतलब प्रोटीन का बढ़ना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ये इन्फेक्शियस हो सकता है या फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकता है या फिर डिजनरेटिव ब्रेन डिजीज़ में बढ़ जाता है। फिर आते हैं ओलिगोक्लोनल बैंड्स। ये नॉर्मली एब्सेंट होते हैं CSF के अंदर इफ प्रेजेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मतलब कि ओलिगोक्लोनल नॉर्मली तो एब्सेंट होते हैं CSF में, अगर ये बैंड CSF में दिखे तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी का पक्का सबूत होता है।
फिर लास्ट देखते हैं इसमें कोब वेब अपीरियंस, ये भी इसके अंदर एब्सेंट होता है। अगर प्रेजेंट रहेगा इफ़ प्रेजेंट देन टीबीएम, अगर सीएसएफ को रखने पर उसमें मकड़ी के जाले यानी कोब वेब जैसी स्ट्रक्चर बनने लगे तो ये टीबीएम का कंफर्म साइन है। टीबीएम का मतलब क्या होता है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पे अपनी वीडियो होती है कंप्लीट। सीएसएफ हमारे दिमाग का बॉडीगार्ड है एक तरह से, जो उसे चोट से बचाता है और पोषण देता है। अगर सीएसएफ में ज़रा से भी बदलाव आए तो ये किसी बड़ी बीमारी का इशारा हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।